गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत अंग्रेजी शासन के प्रमुख शासकों के बारे में, वायसराय और गवर्नर के बारे में। यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज इसे हम कंप्लीट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बना। चार्टर्ड एक्ट से पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह बंगाल के गवर्नर थे और चार्टर्ड एक्ट के बाद वह पूरे भारत के गवर्नर बना दिए गए। भारत के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और विलियम बेंटिक जो है वह प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम और अंतिम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के अंतिम तथा पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है वह सी गोपालाचारी थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजयी होकर उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था और विजयी हुआ था और इसी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। 1784 को जनवरी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। पांचवा प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स पर किसने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? उत्तर है एडमंड बर्क ने। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जबरन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु हेस्टिंग्स सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। छठा प्रश्न है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है तथा वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस वर्ष गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? उत्तर है कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? उत्तर है गाजीपुर। 12वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू होता है? उत्तर है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन था। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित करने के बाद गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की
उसने सोचा। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय टल गया। सहायक संधि के शर्त के अनुसार सहायक संधि स्वीकार करने वाले रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन की सहायता नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? उत्तर है पेशवा बाजीराव द्वितीय। 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? उत्तर है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। अगला प्रश्न है, 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? उत्तर है अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? उत्तर है इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? उत्तर है लॉर्ड लिथगो। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि कब हुई थी? उत्तर है 1815 ईस्वी में, अंग्रेज एवं नेपाल के मध्य। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? उत्तर है 1820 से 1827 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, ठगों के दामन में निम्न में से कौन संबंधित थे? उत्तर है कैप्टन स्लीमैन। अगला प्रश्न है, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? उत्तर है विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? उत्तर है 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय किस रीति से हुआ? उत्तर है कुप्रशासन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अवध ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? उत्तर है जेम्स आउटरम। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? उत्तर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। अगला प्रश्न है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? उत्तर है 1850 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी की नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था विलय नीति का? उत्तर है सतारा। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत में किसने विलय किया था? उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? उत्तर है लॉर्ड एनएसबरो के समय में। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? उत्तर है डलहौजी। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था और कब किया था? तो 1858 ईस्वी में साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1877 महारानी विक्टोरिया को कब भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? उत्तर है 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? उत्तर है लॉर्ड एलेनबरो ने। अगला प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? उत्तर है 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ था? उत्तर है जॉन लॉरेंस। अगला प्रश्न है, भारत में किस अंग्रेज के समय में प्रथम जनगणना हुई? उत्तर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी? उत्तर है लॉर्ड मेयो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी जब वे भ्रमण कर रहे थे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? उत्तर है लॉर्ड लिटन ने। अगला प्रश्न, कौन वायसराय सबसे दीर्घकाल तक भारत में रहा? उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रस्तावित किया था? उत्तर है लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यह यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। अगला प्रश्न है, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? उत्तर है लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किसके गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? उत्तर है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए मैं सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा है? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने कांग्रेस के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? उत्तर है लॉर्ड मिंटो ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित हुआ? उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्टूडेंट, मैंने इस वीडियो में 60 प्रश्नों के उत्तर कराए और ये सभी प्रमुख हैं अंग्रेजी शासन के शासकों से संबंध में और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।